नो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें ऑलरेडी मैंने वो डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में आज फिर डिस्कस होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या बोला था मैंने कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है ए एंड बी, पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड B such that there exists two more integers वो क्या क्या होंगे Q and R फिर such that A is equal to BQ plus R, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि ये इसके बराबर कैसे होता है। अगर हमारे पास दो इंटीजर है एंड बी, तो वहाँ पे दो मोर इंटीजर्स एग्जिस्ट होंगे क्यू एंड आर, वेयर क्यू इज कॉल्ड द कोशेंट एंड आर इज कॉल्ड द रिमाइंडर, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसके लिए मैंने एग्जांपल दी थी आपको। 37 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 36 रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक जब है यहाँ पे 37 है, बी है हमारे पास 6 जिसने हमने डिवाइड किया है, क्यू भी यहाँ पे हमें निकला है 6। ज़रूरी नहीं है कि 6 ही निकलेगा जो यहाँ पे, या कुछ और भी नहीं हो सकता है, और आर हमारा निकला है 1। और यहाँ पे हमने क्या किया था कि आर का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू होता है 0। आर का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन आर जो होता है वो होता है लेस देन बी से कम। यहाँ पे अगर बी 6 है तो आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं होगा जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। और बी का जितना वैल्यू होगा, बी का जो वैल्यू होगा उतने आर के वैल्यूज होंगे, लेकिन आर का वैल्यू वो नहीं होगा। मिसाल अगर हमारे पास बी 7 है तो आर के 7 वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन आर खुद 7 नहीं होगा, ये याद रखना है आपको। और उसके बाद अब जो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हम सिंपली कोई मेथड यूज करेंगे, हम यहाँ पे दो नंबर लेंगे। मिसाल मेरे पास है 15 एंड 35। मुझे इसका HCF निकालना है, या HCF नहीं, मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जब अब यूज़ करूँगा 35 इज इक्वल टू 15 इंटू 2। 15 2 और क्या होता है 30 प्लस होगा 5, क्योंकि 35 के बराबर होना चाहिए। यह है A B Q R। A B यहाँ पे है, A है यहाँ पे 35 क्योंकि बड़ा वाला नंबर 35 है, B है 15, Q हमारा निकला 2 और R निकला 5 के बराबर। इनको मल्टीपल जब सॉल्व करेंगे इस सब को तो वो 35 के बराबर होता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा में एक फैक्ट है, वो ये है कि HCF ऑफ यह हम HCF नहीं, कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 35 जो होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 35 जो होगा वही कॉमन फैक्टर होगा 15 और 5 के दरमियान। आपको याद रखना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो HCF ऑफ 35 एंड 15 इज इक्वल टू HCF ऑफ 15 एंड 5। या आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, HCF ऑफ 35A, B इज इक्वल टू HCF ऑफ B, R। ये आपको याद रखना है, HCF ऑफ A, B इक्वल टू HCF ऑफ B, R। अभी यहाँ पे पॉइंट एक आता है HCF, वो भी हम डिस्कस करेंगे। HCF होता क्या है? HCF होता है, इन सिंपल वर्ड हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है?
सिंपल है ये HCF, हमने इससे पहले भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब आप याद रखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। मेरे पास नंबर 2 है, मिसाल मेरे पास है 5 और दूसरा है मेरे पास 12। इन दो का मुझे HCF निकालना है, इन दो का मुझे HCF निकालना है। HCF होता क्या है, लेकिन यहाँ पे दिखाया है HCF में आता है फैक्टर। पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं, क्या निकालना है, यहाँ पे रिवर्स हमें आना है। फैक्टर्स क्या है इसके, एक है 1 और है दूसरा 5। किसके फैक्टर्स, 5 के। अगर हम 12 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 6 और 12। आप देखो 12 के फैक्टर्स ये होंगे, 12 इस इन नंबर्स के मल्टीपल में होगा और 5 इन दो के मल्टीपल होगा, हुआ फैक्टर, दो के फैक्टर्स। उसके बाद क्या है, कॉमन। अब देखना है दोनों में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे भी है 1, मतलब 1 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन मत है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कहीं पे भी नहीं है, मतलब एक ही है यहाँ पे फैक्टर, हुआ कॉमन। अब उसके बाद आता है हाईएस्ट, यहाँ से रिवर्स आपको फैक्टर, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं, मतलब हमें अगर सीखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके निकालने के अलग अलग तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, लेकिन मैं इस यहाँ पे आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ अभी कि हम कैसे फैक्टर्स देखते हैं। पहले हमें फैक्टर निकालना है, इसके 5 के है 1 और 5 और 12 के हैं 1 2 3 4 5 6 और 12। उसके बाद देखना है हाईएस्ट। अब यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। अब इसमें हाईएस्ट हम नहीं देख सकते क्योंकि यही एक है, तो यही इसका हाईएस्ट फैक्टर हुआ, मतलब HCF ऑफ 5 and 12 is 1। ठीक। अब इसके बरकस अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, मैं यहाँ पे लेता हूँ 9 and 27। अब 9 के फैक्टर्स निकालते हैं 1 3 और 9। ठीक, पहले हम फैक्टर निकालेंगे, 27 के निकालेंगे 1 3 और क्या है 9 और है डायरेक्ट 27। अगर आप देखोगे 9 आता है 1 3 और 9 के मल्टीपल में, 27 आता है 1 3 9 और 27। आगे आगे हम सीखेंगे, वो भी जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है उसमें भी हम सीखेंगे हम कैसे HCF निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि हमें यूक्लिड्स डिवीजन में आपको सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले सीखना है कि ये होता क्या है। अब यहाँ पे पहले क्या है, फैक्टर्स हमने निकाले दोनों नंबर्स के, आए फैक्टर्स। उसके बाद क्या करना है, हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है, 1 भी है कॉमन, यहाँ पे देखो 1 और 1 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, 9 और 9 कॉमन है। ठीक, अब हुआ कॉमन भी। अब उसके बाद है हाईएस्ट। अब जो कॉमन निकले, कॉमन में से सबसे हाईएस्ट को नंबर कौन सा है, वो है 9। इसका मतलब इन दो का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, 9। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो या दो से ज़्यादा नंबर अगर हमारे पास हैं तो उनका हाईएस्ट फैक्टर वही होता है जिन नंबर्स के मल्टीपल में वो मतलब जिनका हमें HCF निकालना है, उनके फैक्टर्स हम निकालते हैं। फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट जो होगा, कॉमन जो हाईएस्ट होगा उसी को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये हुआ HCF। अब हम फिर से वापस आएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर। अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसके लिए आपको क्या याद रखना है, अगर हम R का वैल्यू देखते हैं, R का वैल्यू देखते हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है कि ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम, जो मैंने इससे पहले आपको पिछले, जिसने वो एल्गोरिदम नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा तो वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकता है, वहाँ पे मैंने एल्गोरिदम को डिफाइन किया है। फिर भी थोड़ा बहुत बोलूँगा कि एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, दो नंबर, मिसाल हमने अभी दो नंबर्स लिए थे यहाँ पे 9 और 27, इनको छोड़कर हम कोई और दो नंबर लेंगे 15 and 35, 15 and 35 जो अभी हमने एग्जांपल दी वही हम यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है कि इन दो नंबर्स का HCF निकालना है। मैं ऐसे लिखूंगा A इज इक्वल टू, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो है A इक्वल टू BQ प्लस R। ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। अब प्रूव्ड स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे स्टेप वाइज।
प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज करेंगे स्टेप वाइज, फिर उसको हम कहेंगे एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम होता है जब हम स्टेप वाइज प्रोसीजर करते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर क्या होता है, ये जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसी को हम स्टेप वाइज यूज करते हैं। ठीक, अब 35 है यहाँ पे इक्वल टू, जो हमारे पास है इक्वल टू बी के प्लस आर, बी की जगह है 15 इंटू क्यू, 15 का मल्टीपल करना है एस। अब यहाँ पे 35 का हम डिवाइड करेंगे 15 से। या वो याद रखना यूक्लिडियन डिवीजन लेमा इज सेम एज लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे हम डिवीजन मेथड करते हैं वही आपको यहाँ पे भी करना है। 35 को डिवाइड करना है 15 से, 15 टूज और क्या होगा 30। ठीक, यहाँ पे बचेगा 5, क्योंकि अगर हम 3 से करेंगे तो 45 आएगा, वो ज़्यादा होगा वहाँ पे। अब 2 से करेंगे हम 15 टू 30, यहाँ पे 5 बचा। अब क्या होगा 15 टू 30। ठीक, और क्या आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा 5। अब देखो b इंटू क्यू है ना क्वेश्चन, 2 प्लस r होगा रिमाइंडर। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है आपको ये a का वैल्यू और q का वैल्यू आपको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था HCF ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू HCF ऑफ b कॉमा r। ए और बी का जो HCF होगा वही होगा बी और आर का। अब ए और बी का हमने निकाला, अब ए और बी का जो हमने निकाला, फिलहाल हमने अभी पूरा नहीं निकाला है, लेकिन फिलहाल एक स्टेप में हमने लिया है, लेकिन उन्हीं दो का HCF किसके बराबर है, बी और आर के, इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं फिर 15 और 5 को। बी की जगह है 15, आर की जगह है 5, इन्हीं दो को कंसिडर करते हैं यहाँ पे। फिर हमें लिखना है इन दो का 15। अब यहाँ जो ये 15 और 5 हुआ, यहाँ पे क्या है वो बी और आर, लेकिन जब हम दूसरा स्टेप करेंगे वो यहाँ पे बनेंगे ए और बी। यहाँ पे बी और आर था, लेकिन जब हम नीचे आएंगे वो यहाँ पे क्या बना ए और बी। 15 होगा 5 इंटू 3, क्योंकि 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 15, यहाँ पे आएगा 0। अब रिमाइंडर में क्या आया प्लस 0। ठीक, ये हुआ यहाँ तक यूक्लिडियन डिवीजन में। और आपको ये मेथड तब तक करते रहना है जब तक आपका r क्या निकलेगा 0। ठीक, यहाँ पे r का वैल्यू अगर 0 निकला तो यहाँ पे जो b का वैल्यू है, वही आपका HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 5, यहाँ पे वही HCF होगा जो b का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि जब हम HCF ऑफ A और B लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे HCF ऑफ B और R, इन दो में कौन सा कॉमन है B। अब लास्ट पर जो B का वैल्यू होगा, ये स्टेप वाइज चेंज होता है, पहले में A और B ये थे, दूसरे में 15 और 5 आया। अब अगर यहाँ पे R का वैल्यू 0 नहीं आया होगा तब B और A और B का वैल्यू चेंज, मतलब यहाँ पे B और R था, फिर तब वो तीसरे स्टेप में ए और बी बन जाता, लेकिन वहाँ पे बी का वैल्यू कुछ और आ जाता। लेकिन यहाँ पे अब दो ही स्टेप थे, तो आर का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। अब यही जो कॉमन है इन दो में, यही HCF होगा। ठीक, ये आता है HCF इज इक्वल टू 5, मतलब किन का HCF 15 और 35 का HCF क्या निकला 5। अब 15 और 5 का भी HCF क्या होगा, यही 5। आई होप आपको समझ आया होगा। मतलब अगर आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो, जितने भी स्टेप्स आपको आएंगे, हर स्टेप में आपके लिए ए और बी चेंज होता रहेगा, चेंज होगा, और लास्ट पर जो HCF आएगा आपका, वो HCF इसका भी होगा, वो नेक्स्ट में जो ए और बी बना उसका भी होगा, उससे नीचे जितने भी आएंगे उसका भी HCF वही एक होगा। ठीक, अब आते हैं हम इसके बाद एक्सरसाइज पर, जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1 मैथमेटिक्स का, वहाँ पे हम आते हैं। अब वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आपको समझ आया होगा कि करना कैसे है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो बोल रहा है कि यूज यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, यूज यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूँ डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। अब यहाँ पे एक स्टेप आता है यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लेमा क्यों नहीं यूज हुआ है,
अब लेमा इसलिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि लेमा हमने प्रूव वो होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट, लेमा होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट। अब एल्गोरिदम क्या है, क्योंकि जब हमें एचसीएफ निकालना है उसके लिए हमें एक स्टेप भी आ सकता है, कहीं पे 2 स्टेप भी आ सकते हैं, 3 स्टेप भी आ सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि स्टेप बाय स्टेप जो हम कोई स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो वो स्टेप वाइज हमें करना है, एक स्टेप में नहीं होगा, तो स्टेप वाइज हमें करना है। इसीलिए जब हमें स्टेप वाइज वो प्रूव करना है इसलिए यहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ हुआ है। अब इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो है 135 एंड 225। करना कैसे है आपको, सबसे पहले देखो इसके लिए आपको जो अभी मैंने कुछ मिनट पहले आपको सिखाया बस वैसे ही आपको ये भी करना है। इन दो में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखोगे a इज इक्वल टू 225, b इज इक्वल टू 135। अब ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर 2 नंबर दिए हैं, एक तो a होगा तो दूसरा b होगा। अब छोटा जो होगा वो a होगा, b होगा, और बड़ा जो होगा वो a होगा। अगर हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, यहाँ पे हम अगर लेमा लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पे स्टेप यूज़ करेंगे वो प्रूव्ड स्टेटमेंट होगी, लेकिन जब हम स्टेप्स कंबाइन करेंगे, जो हमें स्टेप्स करने हैं वो एल्गोरिदम बनेगा। फिर जो हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे वो प्रूव्ड स्टेटमेंट है, और जो स्टेप वाइज हम एचसीएफ निकालेंगे वो एल्गोरिदम होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाई ईडीएल। ईडीएल में क्या होगा कि 225 जो a इक्वल टू 225 को आपने डिवाइड करना है 135 से। 135 को 1 से मतलब 1 जब 1 आएगा तो 135 ही आएगा, 2 आएगा तो 270 आएगा, फिर वो ज़्यादा होगा इससे, इसलिए हम 135 135 यहाँ पे माइनस करने से 90 आएगा। मतलब 135 को हमने मल्टीपल किया 1 के साथ, फिर बचा वहाँ पे 90। तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पर ज़ीरो, आर का वैल्यू 0 आएगा। जब 0 आएगा तभी आपका एचसीएफ भी आएगा वहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देखो आर का वैल्यू आर नॉट इक्वल टू 0, ज़रूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि 90 नहीं 0 नहीं आया है तो स्टेप नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल करना है, 225 और 1, क्योंकि इन दो का एचसीएफ इन दो के एचसीएफ के बराबर होगा, जो मैंने अभी आपको प्रूव भी कराया। तो वो कैसे होगा, फिर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम फिर वो स्टेटमेंट एक लिखते हैं। नाउ r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू, सो वी अप्लाई EDL on 135 एंड 90, ऐसे लिखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखो, लेकिन अगर आप लिख रहे हो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 135 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे 135 को करना है 90 से, 91 आर 92 आर होगा 180, तो वो नहीं करेंगे, 1 आर 90 आएगा, माइनस करने के बाद 45 आएगा यहाँ पे, मतलब 91 आर 90 प्लस होगा 45, वही होता है 135। ठीक, यहाँ पे भी आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ स्मॉल लिखो आप, आर नॉट इक्वल टू 0 स्मॉल आर ही लिखो। ओ सो वी अप्लाई वी अगेन अप्लाई या अप्लाई EDL ऑन किस पर, अब 90 एंड 45। होप समझ आया होगा इतना आपको। फिर क्या करना है, 90 इज इक्वल टू 45। अब 90 को डिवाइड करो 45 से, आपको पता है 45 2 आर होता है 90, वो नीचे है 0, मतलब 2 आर होगा 90 प्लस होगा 0। अब आर क्या निकला, आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF क्या होगा, HCF होगा ये b का वैल्यू, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b का वैल्यू 45, तो इन दो नंबर्स का HCF क्या होगा 45। समझ आया आपको इतना? तो अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे। आज के लिए इतना ही।
बाय।